नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग फिर से परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चंस होंगे या तो वो CGL के क्वेश्चन होंगे, या तो वो बैंक PO के क्वेश्चन होंगे, या तो वो बैंक SO के क्वेश्चन होंगे, या तो वो कैट के मैट के क्वेश्चन होंगे, या तो वो CDS के क्वेश्चन होंगे। यानी अब जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा लेवल उनका अप होगा। आप तमाम मित्रों से आग्रह है, अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, ताकि चीज़ें लेवल के हिसाब से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझिएगा अच्छे से तो आसान है, अगर आप समझिएगा नहीं अच्छे से तो फिर ये हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी खिदमत में ये रहा, ध्यान दीजिएगा। कहता है, एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक के बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन व कंपनी को 31,100 रुपये दे दे तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितने रुपये की बिक्री की। आराम से समझिएगा। एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन व कंपनी को 31,100 रुपया दे दे तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितने रुपये की बिक्री की। कुछ डेटा आपको यहाँ ध्यान देना है, कुछ डेटा लिखना है आपको। पहले लिखना है 5%, फिर लिखना है 4%, और सबसे शुरू में जो डेटा देना है वो देना है 10,000। ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा। अब इसके बाद का जो डेटा है वो है 31,100 रुपया। ठीक है, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप सवाल मेरे द्वारा समझिए कि एक एजेंट को, कोई एजेंट है, अगर वह 10,000 रुपये तक का सेलिंग करता है तो उसे मात्र 5% कमीशन मिलता है। ठीक है, बात समझिएगा। अगर 10,000 तक यानी 100 रुपया का सेलिंग किया तो 5 रुपया उनको मिल गया। किसको? एजेंट को। कौन दिया? कंपनी। ठीक ना, समझ रहे हैं? यानी 10,000 तक का अमाउंट, 10,000 तक का माल अगर वह सेल करता है तो उसे 5% कमीशन मिलता है मेरे दोस्त। लेकिन जैसे 10,000 से ज़्यादा सेलिंग वो करेगा, 10,000 से ज़्यादा कहने का मतलब हुआ 10,100, 10,200, 11,000, 12,000, 13,000, यानी जो 10,000 से ज़्यादा का सेलिंग होगा उस पर उनको मिलेगा 4%। कहने का मतलब हुआ 10,000 तक अगर बिक्री वो करता है तो 5% मिलेगा, 10,000 से ज़्यादा करेगा तो 4% मिलेगा। यानी 10,000 तक 5% काट लेगा पहले। जैसे 11,000 बिक्री हुआ, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे 11,000 रुपये का बिक्री हुआ तो 10,000 का 5% निकाल लेंगे हम लोग। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 10,000 का 5% 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 500 हो गया। बिक्री कितना का किया? 11,000 का। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये सवाल में नहीं है। अगर 11,000 का बिक्री किया तो 10,000 तक का 5% का 500 रुपया हो गया, और बाकी बच गया 1,000। 1,000 पे तो 4% देगा, तो 1,000 का 4% यानी 4 रुपया, सॉरी 40 रुपया। तो 40 रुपया इधर हुआ, 500 रुपया उधर हुआ, यानी 540 रुपया उसको मिलेगा 11,000 तक का। एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर देखिएगा, जैसे 10,000 तक सेलिंग करता है तो उसको 5% मिलेगा। ठीक है, 10,000 जैसे कि 12,000 सेलिंग कर दिया तो 10,000 का 5% मिलेगा, जो कि कितना होता है? 500 रुपया होता है। अब 2,000 जो बचा हुआ है उसका मिलेगा 4%। ठीक है, 4%। तो प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ भी प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये 500 हुआ। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 20 चौका 80 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 580 रुपया। कहने का मतलब हुआ 10,000 तक जब वो सेल करेगा तो उसको मिलेगा 5%। 10,000 से जैसे ज़्यादा जाएगा तो उसे मिल जाएगा कितना? 4%। आप देख रहे हैं ना, पहले 5% है 10,000 तक, फिर एक्स्ट्रा में 4% है। अब सवाल आपको ये कह रहा है बनाने के लिए कि यदि कंपनी को 31,100 रुपया वापस करता है तो बताइए कि सेलिंग कितना का था। आपको दिमाग ये लगाना है कि यदि कंपनी को 31,100 रुपया वापस करता है तो टोटल सेलिंग कितना का था, ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न में हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। आप बने रहिएगा, मैं आपको एक लॉन्ग प्रोसेस दूंगा, एक शॉर्ट प्रोसेस दूंगा। लॉन्ग प्रोसेस ये है, माना कुल बिक्री x, कुल बिक्री क्या हो जाएगा? बराबर x। ठीक, कुल बिक्री बराबर x हो गया। दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि 10,000 पर तो वो 5% देगा। 10,000 पे कितना देगा? 5% देगा। ठीक है, और 10,000 से ज़्यादा के बिक्री पर वो कितना लेगा? 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर लेगा 4%। तो अब अगर टोटल बिक्री x है, x में से 10,000 पे कमीशन मिल चुका है, तो अब कितना पे कमीशन मिलेगा? अब मिलेगा x माइनस 10,000 रुपया पे कमीशन मिलेगा उसको, जिसका रेट होगा 4%, 4/100। ये उसका हुआ कमीशन।
और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा टोटल कमीशन। सवाल दिमाग में रखिएगा फिर से। हम अगर निकालते हैं, माना कुल बिक्री बराबर x, ठीक है, तो 10,000 तक तो 5% मिल गया। अब 10,000 से ज़्यादा का बिक्री हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है कि 10,000 से ज़्यादा का बिक्री कैसे हुआ, कैसे हम सोच सकते हैं। देखिए, वो कंपनी को वापस कितना दिया, 31,100 रुपया दिया। अरे भैया, 10,000 से ज़्यादा का बिक्री किया होगा तब ना कंपनी को 31,100 रुपया वापस शो कर दिया, नहीं तो वापस कहाँ से करता, घर से थोड़े ना करता। तो इसीलिए 10,000 से ज़्यादा का बिक्री हुआ तो 10,000 तक तो हम 5% रखेंगे, और 10,000 से जितना ज़्यादा होगा वो होगा x माइनस 10,000, क्योंकि टोटल बिक्री x। मान लो टोटल बिक्री 12,000, 12,000 में 10,000 दे दी, तब कितना बचा 2,000, तो 12,000 में 10,000 घटाएंगे तब ना 2,000 बचेगा। उसी तरीके से टोटल मेरा x था, x में 10,000 घटाएंगे, उसकी 4% कमीशन हो गया। तो ये कमीशन हुआ 10,000 तक, ये हुआ 10,000 से ज्यादा पर, तो दोनों कमीशन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल कमीशन। समझ रहे बात को, टोटल कमीशन हो गया। कुल बिक्री कितना x, अगर उस x में से जो कि कुल बिक्री है उसमें से कमीशन को हम लेस कर देंगे, जितना कमीशन हुआ, ये कमीशन बना, ये ब्रैकेट में जो कमीशन है, ठीक है। तो अगर हम टोटल बिक्री में से कमीशन को घटा देंगे, यानी टोटल मान लीजिए हम 1,000 रुपया का सामान बेचे, अब मान लीजिए मेरा 500 टका कमीशन हुआ या 50 टका कमीशन हुआ, 50 टका हम रख लेंगे, तो कंपनी को कितना वापस करेंगे, 950। समझो समझो समझो, 1,000 रुपया का मैंने सेलिंग या 100 रुपया का मैंने बिक्री किया, 100 रुपया का बिक्री किया, 5% कमीशन है तो 5 रुपया रख लिए, तो कंपनी को वापस कितना करेंगे, 95। तो 95 कैसे निकलेगा, 1,000 में से 5 रुपया, सॉरी 100 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे तब ना 95 निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर टोटल बिक्री x है, टोटल बिक्री हम मान लिए थे x, उस x में से ये कमीशन को अगर हम लेस कर देंगे टोटल, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कंपनी को दिया गया राशि निकल जाएगा। और कंपनी को कितना दिया, 31,100 रुपया, तो यहां पर हो जाएगा 31,100 रुपया। ये चला गया किसको, कंपनी को चला गया। समझ रहे बात को। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, जो मेरा आंसर है। समझ गए, लेकिन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर कर सकते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आप बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि भाग जाइएगा कि सवाल बड़ा लॉन्ग जा रहा है। ये तरीका तो है ही, ये जेन्युइन सबके लिए है। एक दूसरा तरीका बनाऊंगा जो स्टैंडर्ड है इस चैनल वालों के लिए, जो स्पेशली आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। चलिए इस प्रश्न को दूसरे तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 10,000 तक के बिक्री पर जो है, ध्यान दीजिएगा, 10,000 के बिक्री पर जो है यही लफड़ा है। 10,000 के बिक्री पर जो है 5% है, और 10,000 से ज्यादा के बिक्री पर कितना है, 4% है। अगर एक बात सोचिए, अगर हम 10,000 तक के बिक्री पर 5 ना दे के 4 दे दें, 10,000 से ज्यादा के, सवाल एक बार देखिएगा या फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। 10,000 तक अगर माल बिकता है तो उस पर 5% कमीशन है, 10,000 से ज्यादा का माल बिकता है तो 4% कमीशन है। सारा कमीशन काट के बंदा ले लिया और 31,100 रुपये कंपनी को वापस कर दिया। अब आपको सवाल ये निकालने बोल रहा है कि कितना का बिक्री हुआ है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि 10,000 तक के बिक्री पर कितना है, 5% है। 10,000 के बिक्री पर कितना है, 5% है। 10,000 के बिक्री पर 5% है, और इससे ज्यादा का बिक्री जब होगा तो कितना प्रतिशत होगा, 4% होगा। और कंपनी को कितना मिला, 31,100 रुपया, ठीक ना। हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। मेरा सोच मतलब हम लोगों का सोच कुछ अलग होनी चाहिए। सोच कैसा है वो देखिए, टोटल को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, टोटल के x मान लेंगे। अब यहाँ ये दिमाग लगाइए, 10,000 तक के बिक्री पर कितना था, 5 था, उससे ज्यादा के बिक्री पर कितना था, 4 था, वापस कितना क्या था, 31,100 रुपया। इस 5 को हम हटा देंगे, 5% कहीं है ही नहीं, ये सोचो। 5% अगर नहीं रहता तो क्या होता, ये सोचते। तो 5% अगर नहीं रहता तो 10,000 के बिक्री पर भी होता कितना, 4 होता, 4% होता। 10,000 के बिक्री पर भी 4% होता, उससे अधिक पे तो 4 है ही, ठीक है, और 31,100। तो ये दिमाग लगाइए, अगर 4% कमीशन ही हम दे देते, फिर समझिएगा, 10,000 के बिक्री पर 5 था, हमने काट दिया इसको, 5 कहीं नहीं है, 10,000 तक भी 4 है, उससे ज्यादा तो 4 है ही सवाल में, और 31,100 रुपया वापस किया है। अब ये दिमाग लगाओ, अगर 4% कमीशन बंदा दे दिया तो कितना बचा बंदा के पास, 96% बचा, 96/100 हो गया। और उसको वापस कितना करेगा, वापस करेगा 31,200 रुपये। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि 31,100 31,200 कैसे बन गया। भैया मेरे ध्यान देना,
10,000 पे 5% कितना होता है? 500 रुपया होता है ना। 10,000 पे 5% 500 रुपया होता है, यस। और 10,000 पे 4% कितना होता है? 400 रुपया होता है। तो पहले एजेंट को मिलता था 5% यानी 500 रुपया। अब एजेंट को हमने सोचा कि तो एजेंट को भी 4% दे दो, तो एजेंट को अगर हम 4% देंगे तो 400 रुपया हुआ। तो पहले मिलता था 5% यानी 500 रुपया एजेंट को, अब मिलता है 4% यानी 400 रुपया। तो एजेंट को 100 रुपया कम मिला। अब एजेंट को जो 100 रुपया कम मिला तो ये 100 रुपया किसको मिलेगा? ये 100 रुपया फेंक तो नहीं देगा, ये 100 रुपया कंपनी को मिलेगा। और जब ये 100 रुपया कंपनी को जाएगा तो 31,100 में 100 रुपया ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 31,200 रुपया। समझ गए? और टोटल कितना हो गया? 5 कहीं है ही नहीं, तब क्या हो गया? 4। अगर टोटल हम 4 रखते हैं तो यहां पर हो जाता है 4 रखने पर यहां पर 5% यानी 500, 4% यानी 400, यानी 100 रुपये का बचत होता है। किसको बचत होता है? कंपनी को। एजेंट को लॉस लगता है क्योंकि एजेंट को 5% अगर मिलता तो 500 रुपया मिलता, लेकिन हमने सवाल को छोटा करने के लिए, सवाल को आसान करने के लिए इसको 4% कर दिया, यानी अब एजेंट को 4% मिलेगा। अब एजेंट को अगर 4 मिलेगा तो वो जो 100 रुपया बचेगा यानी 5% 500, 4% 400, तो 100 रुपया बचा ना। ये जो 100 रुपया बचेगा ये किसको जाएगा? कंपनी को। तो 31,100 नहीं 31,200 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2400 के 96 होगा, 2500 के 100 होगा, 24 से कटेगा, 24 से 24, यहाँ कितना बचा? 7 पे 2 24 दिया 72, 1300 हो गया, 1300 होगा, 1300। और इसको जब गुना करेंगे भाई मेरे दोस्त, इसको जब गुना करेंगे तो 25 दिया 75, 5 होता है। हासिल कितना आया जी? 7 आया। 25 से 25 7 32 यानी 32,500 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तुरंत निकल गया। इस लाइन को तो आप सोचो ही मत, ये लाइन तो आपको समझाने के लिए बताए, बस ये इतना है। x का 96/100 करो बराबर 31,200 कर दो। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आपका सवाल बन गया। बहुत ही आसान तरीके से ही बना है। ठीक है, शायद समझ गए होंगे आप लोग। आप ये सोचो ना कि 5% कहीं देना ही नहीं है। जहां 5 बोला वहां भी हम 4 देंगे, बाकी आगे तो 4 है ही। तो अगर वहां भी 4 दे देंगे हम तो टोटल 4 हो जाएगा। 4 चला गया कंपनी, 4 चला गया एजेंट को, तो कंपनी को आया 96 और 31,100 की जगह 31,200 हुआ। क्योंकि वो जो 100 रुपया 5-4 का लफड़ा में 1% का लफड़ा हुआ, यानी 10,000 पे 1% दैट इज 100 रुपीज, वो 100 रुपीज चला जाएगा कंपनी को, तो कंपनी को 100 रुपया बेनिफिट होगा, वो हो जाएगा 31,200 रुपया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ गया। आ गया नहीं बल्कि आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद मैं थोड़ा फास्ट हो गया इस सवाल में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। देखिए अभी यूट्यूब पे ना बहुत दिनों से नहीं पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब पे नया नया आए हैं। ऑफलाइन क्लास हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा चलता है आप लोगों के दुआ से। ठीक है, इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है, आप लोग आते हैं इसीलिए मैं पढ़ा पाता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर सवाल को समझने की चेष्टा कीजिएगा। 2 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में इत्मीनान से देखिएगा, सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ देखिए, कहता किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने ए से 11.9% कम अंक प्राप्त किए, सी ने ए और बी के कुल अंक का 41.3/17% अंक प्राप्त किए। यहाँ पर कम होगा, कम अंक प्राप्त किए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। ज्ञात करें कि सी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाया या नहीं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है कि ए जो है 10% कम अंक लाया है, ठीक है, और बी जो है वो कितना परसेंट? 11.9% कम अंक लाया है, और सी जो है वो 41.3/17% कम अंक लाया है। अब हमको इसको सोल्व करना है। इत्मीनान से समझिएगा। ए के बारे में देखिए, ए कितना कम लाया? टोटल पास जो था, पास कितना में था? 40 में था। जितना में पास था उससे ए 10% कम लाया है। तो हम क्या करेंगे? ए बराबर 40 माइनस 40 का 10/100, 10/100 करने से क्या हो जाएगा? ये 4 घट जाएगा। 40 में से 4 घटेगा भैया मेरे 36% आया। किसको? ए को। 36% किसको आ गया? ए को। अब आ जाते हैं बी में। बी कितना लाया? कहता क्वेश्चन में कि बी ए को जितना आया था उससे 11.9% कम लाया है। तो ध्यान दीजिएगा, ए को कितना लाया? आया 36, 36 माइनस 36 का, यहाँ देखिए यहाँ पे 11.9, इसको तोड़ेंगे 11×99 100, 100/10
9% कम आया है। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, बट्टे में 100 दिए, कट गया कट गया कट गया, नचोगे 36, तो 36 में से 4 गया, ये हो जाएगा कितना आपका 32%। यानी ए भी फेल हो गया और बी भी फेल हो गया। बी फेल ही नहीं, महा फेल हो गया, क्योंकि पास जो है वो 40% में है। ए को 40 से 10% कम आया यानी 36% आया, और बी को ए से भी कम आया अर्थात महा फेल हो गया। चलिए अब सी में आते हैं, देखते हैं सी क्या कह रहा है। सी के बारे में बोला गया कि सी ए तथा बी को प्राप्त कुल अंकों के, तो ए को कितना प्राप्त हुआ 36, बी को कितना प्राप्त 32, 36 32 को ऐड कर दो मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा 68। 68% से कितना प्रतिशत कम आया वो देखिए, 68 का 41.3/17, जब इसको तोड़ते हैं तो 17 का अंक 17, 3 20, हाँ शून्य हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 2 7 4 2 70 यानी 700, 700/17 हो जाएगा, ये 700/17 हो जाएगा, 700/17। प्रतिशत के एवज में क्या करते हैं, बट्टे में 100 देते हैं। मेरे दोस्त ध्यान देना, कहीं मत जाना, धीरे 00 कैंसिल हो गया, 17 चौके 68 हो गया, 7 चौके 28 हो गया। अब 68 में से जब ये 28 लेस होगा तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि ए को कितना, सी को कितना आया, सी को फाइनली आया 40%, और पास कितना में था, पास बोला गया था कि 40% अंक लाना अनिवार्य है, और इन्होंने 40% अंक लाया है, इसका मतलब पप्पू पास हो गया। पप्पू क्या हो गया, पास हो गया। और इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि सी इस परीक्षा में पास हुआ या नहीं हुआ, इस प्रश्न का उत्तर होगा यस, ठीक है, यस, क्योंकि सी पास हो गया है। मुझे आसानी पूरा विश्वास है कि आप इत्मीनान से इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगर कोई नहीं समझे तो कमेंट के माध्यम से देखिए। ए को 10% कम मिला था, किससे कम मिला था, पास मार्क्स से, तो 40 - 40 का 10, ठीक है, इस तरीके से बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन को इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 3 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश के दुगुने को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर के तिगुने को 30% घटा दिया जाए तो भिन्न 16/21 का 24% हो जाता है। वह भिन्न क्या है? सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, सिर्फ घटा बढ़ा नहीं है, बाद में 24% भी हो गया, तो खैर देखिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3, और आज का क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है, पहले इस पे आइए। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न जो होता है वो बट्टे में होता है, बट्टे में यानी P/Q के रूप में होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी हर का अगर वैल्यू, Q कहाँ है, हर में है, हर मतलब डिनोमिनेटर, जिस किसी भिन्न में अगर डिनोमिनेटर यानी हर का वैल्यू 0 आ जाएगा उसका मान आ जाएगा अपरिभाषित। इसीलिए भिन्न P/Q के रूप में रहता है, जहाँ Q का वैल्यू क्या रहता है, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, Q बराबर नॉट 0। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो भिन्न जो है P/Q के रूप में रहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे भिन्न को क्या लिखेंगे, P/Q, आसानी से समझिएगा, P/Q भिन्न हो गया, ठीक है। अब यही हमको निकालना है, दिमाग में ये सोच लेना, ठीक है ना, यही हमको निकाल के रखना है, ठीक है। अब कहता है कि अंश के दुगुने को 20% बढ़ा दिया गया, अंश मतलब ऊपर वाला, ठीक है, अंश के दुगुने को इसको 2 से गुना करो और 20% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ाने का मतलब हुआ 120%, कोई दिक्कत, हमने बहुत पहले बताया था 20% बढ़ेगा 120 होगा, ठीक है। हर के तिगुने को, हर का तिगुना करो, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर उसका तिगुना करो, और कहता है 30% घटा दिया गया। 30% जब घटेगा माय डियर तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और कहता है कि इसके बाद जो भिन्न प्राप्त हुआ वो 16/21 का 24% हुआ, यानी इसके बाद जो वैल्यू आया वो आया 16/21 का 24%। 24% बन जाए 24/100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देना दोस्त, ध्यान देना, 0% यही हो गया, ये 2 से और ये 12 से, ये 12 दूना 24 चला गया शमशान घाट, ये 3 से और 7 या 21, चलिए इसका कब्रगाह खोद दिए, 21 खत्म हो गया। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था भिन्न, यानी मूल भिन्न, ओरिजिनल जो था मेरा, तो वहां हो जाएगा P/Q हमको निकालना है। P/Q मेरा इस साइड बचा हुआ है, बाकी सब कट गए हैं। उधर 16 हुआ, 4 चौके 16 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, यानी 4/25 मेरे प्रश्न के सही उत्तर होंगे मेरे दोस्त। मुझे लगता है पूरा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक।
ठीक है, मेरे प्रश्न के यही सही उत्तर होंगे, कुछ नहीं है। अंश का दुगुना का 20% बढ़ाने बोला, अंश को अंश यानी p हम माने, भिन्न होता है अंश बट्टा हर यानी p/q। अंश का दुगुना किए, ऊपर वाले का दुगुना किए, उसका क्या किए, अंश का दुगुना करके 20% बढ़ा दिए, 120% हो गया। हर का तिगुना किए, 3 से गुना किए, 30% घटा दिए, 70 हो गया। इसके बाद 16/21 का 24% हुआ। इसके बाद कैलकुलेट किए और p/q का वैल्यू 4/25 आया, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ गए। अगला प्रश्न आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 4 नंबर, इत्मीनान से देखिएगा, 4 नंबर समझ में आ जाएगा आपको इंशाल्लाह, एकदम बने रहिएगा। और वीडियो अगर समझ में आता है तो शेयर कीजिए दोस्तों तक। ये मत सोचिएगा कि हम सीख लिए अब दोस्त भी सीख लेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। आप जब किसी दूसरे को सिखाते हो तो वो आपका कंपटीटर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके बाद जाना तो आपसे कम जानेगा। समझ गए। ये मत सोचना, अगर ये सभी टीचर सोच ले कि हम पढ़ा देंगे तो विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो जाएगा तो मेरा क्या वैल्यू होगा, अगर ये शिक्षक समझ ले तो फिर तो दुनिया वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान जो है कभी खत्म नहीं होता है दोस्त, वो बढ़ते रहता है। ज्ञान जो है कुआं के पानी की तरफ है, तालाब मतलब जिंदा तालाब के पानी की तरह, जितना निकालोगे उतना आएगा। समझ गए। इसलिए दूसरे तक वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर बटन पे क्लिक करके फटाफट शेयर मारिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न लेके आया हूं। इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए एक बार, इसके बाद बनाने का चेष्टा कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 16:9 है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो तो ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, और यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 16:9 है। यहाँ 2 तरह का रेशियो है, एक 16:9 है, तो 16 और 9 जो है लड़का लड़की के अनुपात है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 16:9 के अनुपात में लड़का लड़की का है, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में उस परीक्षा में उत्तीर्ण लड़का लड़की का अनुपात 4:3 है, जो पास किया है वो 4:3 है, ठीक है। अब कहता है 75% लड़कियां पास की है, ये गर्ल्स पास की है 75%। बस इतना सवाल है। सवाल में बिल्कुल ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है। डेटा लिखिए, 16:9 के रेशियो में लड़का लड़की का है अनुपात 16:9, यानी 16 गो लड़का तो 9 गो लड़की, 160 गो लड़का तो 90 गो लड़की, एक 1600 लड़का तो 900 लड़की। 4:3 के अनुपात में पास है, यानी 4 गो लड़का पास है तो 3 गो लड़की पास है, 40 गो लड़का पास है तो 30 गो लड़की पास है, 4000 लड़का पास है तो 3000 लड़की पास है। अब कहता है 75% लड़कियां पास है, 75% लड़कियां पास है। अब आपको निकालना है, अब 75% जैसे लड़कियां पास है तो आपको निकालना है यहाँ पर क्या कि टोटल में आपको ये निकालना है कि कितना प्रतिशत लड़का पास है, और ये भी निकालना साथ ही साथ कि टोटल कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ। तो आराम से देखिएगा, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। आप यहाँ देखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से ताकि आप समझ सकें। यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, शायद आप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न है ये। लड़का लड़की का जो रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 16:9, जिसे हम प्यार से 1600 और 900 कर रहे हैं। ये 1600 900, तो ये टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त, टोटल हो जाएगा आपका 2500। दिखाई दे रहा होगा 2500, कोई दिक्कत। अब कहता है क्वेश्चन में कि पास जो लड़का लड़की है, पास बॉयज़ और गर्ल्स क्या है रेशियो इसका 4:3 है। ध्यान दीजिए। और कहता है क्या कि 75% लड़की पास कर गई, 75% लड़की पास कर गई। लड़की है कितना 900 का 75% निकाल लेंगे, 75/100, ठीक है ना। 900 का 75/100, ये कट गया, इतना प्रतिशत लड़की पास कर गई, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर इतना प्रतिशत लड़की पास कर गई तो लड़का कितना होगा, वो दिमाग लगाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर ये क्या है, पास लड़की है ना, यहाँ पर लिख देते हैं पास। ये हुआ टोटल के, ये हुआ क्या क्वांटिटी, 1600 लड़का है और 900 लड़की है, ये क्वांटिटी था, और 2500 टोटल हो गया। अब उसमें से पास जो है 900 का 75% लड़की पास है, जितना भी क्वांटिटी है उसमें 75% लड़की पास है, तो 900 का 75/100 कर दिए, जो कितना होता है आगे देख लेंगे हम लोग। और फिर ये पास, तो यहाँ 900 का 75/100 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये देखिए 100 में कितना कम है, 25 कम है, 25 गुना 9 225, यानी 900 में 225 घटा देंगे 675 हो जाएगा, ये गुना करने पर, ठीक है। तो 675 लड़की पास है। अब यहाँ पर देखिए लड़की का पास पता है, लड़की का पास का वैल्यू क्या है 3, जिसका कितना आया 675। अब लड़का पास निकालना है, लड़का पास कितना है 4, यानी 3 में कितना 4, तो 4 यहाँ देंगे, बराबर कर लेंगे वाट।
समझ गए। तो यहाँ से लड़का का भी पास निकल जाएगा, क्योंकि देखिए लड़की कितनी पास है, लड़की का वैल्यू पता 675, तो लड़की यहाँ पर 3, यानी 3 का वैल्यू कितना आ गया 675, या ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप समझदार हैं। 3 का वैल्यू कितना हो गया 675। अब इस 4 का वैल्यू निकालना है, तो अब आप ये देखिए कि 3 का वैल्यू होगा 675, 4 का वैल्यू क्या है, तो करना क्या है कि इसमें 3 से भागा दे दीजिए। 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 225 आएगा, और उसी 225 को 4 से गुना कर देंगे तो ये 900 आ जाएगा। यानी अगर 3 का वैल्यू 675 हुआ तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 900, अर्थात कितना हुआ यहाँ पे 900 लड़का पास है, ठीक है 900 लड़का पास है। अब ये 2 है 900 और 675 मिला के कितना हो जाता है दोस्त, ये हो जाता है 1575, यानी 1575 जो है टोटल स्टूडेंट पास है, लड़का लड़की मिला करके, ठीक है। फिर से समझिए इस बात को, दिमाग लगाइए एकदम। 16:9 था, 1600 900 कर दिए, बराबर हो गया 2500। लड़की 75% पास है, तो 900 का 75% निकाले जो कि 675 हुआ। या फिर ऐसा भी कर सकते थे आप, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में निकालते तो ज़्यादा आपको समझदारी में ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लड़की कितना पास है भैया मेरे, लड़की पास है 75%। तो हम क्या करेंगे, इस 900 का यहाँ पे साइड में 900 का 75% निकाल लेंगे। 900 का 75% जैसे निकालेंगे कट जाएगा, ये आ जाएगा 675। 675 आया, 675 को लड़की पास है, तो यहाँ लिखेंगे इसके सामने 675 लिखेंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर ये देखना कि पास लड़की जो था उसका वैल्यू 3 था, 3 का वैल्यू 675, तो 4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए 3 का वैल्यू 675 है, फट से 675 में 3 से भगा दो, 675 में 3 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा 225, यानी 3 का वैल्यू 675 तो 1 का वैल्यू 225। नहीं समझ रहा है, चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। लड़की कितना है 3 का वैल्यू कितना है 675, लड़का कितना है 4 पास, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा वाट बराबर तो निकलेगा ना, वाट बराबर 4 ऊपर 3 नीचे गुना हो जाएगा 675, ये 3 से कटेगा 225 आ जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 900। तो 900 लड़का पास है, यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखिए 900 लड़का पास है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 900 लड़का लिखेंगे। अब 900 लड़का पास है और 675 लड़की पास है, 675 हम यहाँ से निकाले थे, बराबर हो गया 900 600 1575 जो है स्टूडेंट पास है, लड़का लड़की मिला करके, ठीक है। अब हमको निकालना है कितना प्रतिशत लड़का पास है और कितना प्रतिशत टोटल विद्यार्थी पास है, वो निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पास बॉय यानी बी प्रतिशत, यानी लड़का प्रतिशत। तो 900 लड़का पास है, 900 बट्टे कितना में पास है 1600 में पास है, 1600 में 900 लड़का पास है, तो 900 बट्टे 1600 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 00 कैंसिल, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25 चौके 100 होगा ना, 25 नमा 225, 225 बट्टे आ जाएगा कितना 4। अब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा जी, कटेगा तो आ जाएगा मेन जो है 5 चौके 20, बचा कितना 6 चौके 24, बचा कितना 1 2.5, ये आ जाएगा लड़का का, ठीक है, ये आ गया लड़का, यानी 56.25% जो है वो लड़का पास है। अब बचा टोटल का, टोटल समझिएगा, टोटल पास अगर निकालना होगा हमको, टोटल पास प्रतिशत, तो टोटल पास कितना है 1575 है, 1575 बट्टे में टोटल कितना में 2500 में, बट्टे में कर देंगे 2500 गुना कर लेंगे कितना 100। देखिए ध्यान से, ये 00 कट जाएगा और ये कटेगा कितना बार में 63 बार में कट जाएगा, 25 6 के 150, 7 5 25 75, 63 बार में। इसका मतलब टोटल पास जब निकालने बोलेगा तो होगा 63%, और अगर ये पास निकालने बोलेगा, क्या कहते हैं लड़का का पास निकालने बोलेगा, तो वो हो जाएगा 56.25 यानी 56.25%। सवाल को समझे, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था। अगर आप नहीं समझे तो एक बार और प्रयास कीजिए समझने का, क्योंकि ये सब सवाल बार बार नहीं आता है और एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है ना। आपको मैं चैनल पे बार बार नहीं आता ये सवाल, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, 16:9 के रेशियो में लड़का लड़की का अनुपात था, हम क्या किए 1600 900 कर दिए, बराबर हो गया 2500। यहाँ तक कोई दिक्कत। 75% लड़की पास है, लड़की का संख्या 900, 900 का 75 बट्टे 100 बराबर 675, 675 लड़की पास हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहा गया है कि लड़का लड़की जो पास है उसका अनुपात है 4:3, तो लड़का लड़की का अनुपात है 4:3, इसका मतलब 4 लड़का में 3 लड़की पास, या फिर 3 लड़का में 3 लड़की में 4 लड़का पास। तो हमको यहाँ पर पास किसका पता था, सबसे पहले पास तो 675 निकला था जो कि लड़की का है, तो लड़की का संख्या कितना 3 बराबर 675, लड़का निकालना, लड़का का संख्या कितना 4 बराबर वाट बराबर 900। इसका मतलब जब 675 लड़की पास करेगी उस सिचुएशन में 900 लड़का पास कर जाएगा, तो यहाँ पर 900 देंगे। अब 900 615 1575 हो गया टोटल,
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको पास लड़का निकालना है, यानी 900 लड़का पास है, तो यहाँ पे 1600 में 900 पास है, तो 900 बटे 1600 गुना 100, यानी ये देखना कि कितना पास है और कितना में निकाल रहे हैं। तो ये निकाल रहे हैं 900 पास है, कितना में इसका कैलकुलेशन करना है, 1600 में बट्टे में देंगे 1600, मल्टीप्लाई करेंगे 100, और यहाँ टोटल पास है, तो कितना टोटल पास है 1575 है ना, कितना में पास है, तो यहाँ पर 2500 में पास है, 2500 नीचे के मल्टीप्लाई किया 100 बराबर 6300, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुझे आसानी संपूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा, तो आप पहले जाकर के इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस को देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज क्लियर होते जाए। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिए हैं क्योंकि उब जाइएगा, अगर सब क्वेश्चन भारी ही लेंगे ना तो उब जाइएगा, इसीलिए बीच बीच में लॉलीपॉप क्वेश्चन डाल देते हैं जो हलवा की तरह बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कितना नंबर? 5 नंबर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है आपका। कहता है एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं, जिनमें 80% अम्ल है, उनमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। कहता है एक पात्र में अम्ल और जल के घोल के 60 लीटर हैं, इनमें 80% अम्ल है, इसमें कितना जल मिलाया जाए ताकि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बनाएंगे तो और खूबसूरत क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी बनाइए। हम थोड़ा पानी पी रहे हैं, ठीक है, बनाइए उसको। बन गया? मैं पानी पी लिया, बन गया क्या सवाल? चल देखिए ध्यान से। कहता है, फटाफट कमेंट कीजिए। कहता है एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल 60 लीटर हैं, जिनमें 80% अम्ल है। सवाल को समझिएगा, अम्ल है और क्या है, जल है, ठीक है, 60 लीटर है, 60 लीटर का 80% क्या है, अम्ल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। 80% अम्ल है, तो 80/100 कर लेंगे, ठीक है, 80/100 कर लेंगे, और 60 का 20% जल होगा। दिमाग लगाओ, अगर 60 में 80% कहीं पर अम्ल हो गया तो 20% तो जल होगा, क्योंकि 80-20 मिल करके 100 होता है, समझ रहे? अगर 80% अम्ल है तो 20% जल होगा। अगर ये 90 होता तो ये 10 होता, अगर ये 70 होता तो ये 30 होता, समझ रहे हैं? अब कहता है इसमें कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। कितना जल मिलाया जाए, जल कितना मिलाया जाए, ना मेरे को मालूम ना थारे को मालूम, कितना जल मिलाया जाए नहीं मालूम है, तो क्या कर लेंगे, +x। जल कहाँ है, नीचे है ना, जल के सामने करेंगे +x, ठीक है, ताकि कितना हो जाए, 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। यानी घोल बने जिसमें कि अम्ल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60%, यानी ऊपर हो जाएगा 60 तो नीचे हो जाएगा 40। फिर एक बार समझिएगा, अम्ल और जल का घोल है जिसमें कि 60 लीटर है, 60 लीटर में 80% जो है अम्ल है। 80% अगर अम्ल हुआ तो 80/100 करेंगे, तो अगर 80% अम्ल हुआ तो 60 का 20% जो होगा जल होगा। कितना जल और मिलाया जाए, ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है, तो +x कर देते हैं, +x कर दिए। अब ऐसा सिचुएशन में कहता है इतना मिला दो ताकि 60%, पहले कितना था, 80% था ना, अगर हम जल ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अम्ल का मात्रा अपने आप कंपेरिजन जब करेंगे तो कम होते जाएगा, तो ये 80% से क्या हो जाए, 60% हो जाए। तो ये अगर 60 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, समझ गए? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ये। यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, 6 दूना 12, 12 तिया, या इस 3 को कटा दीजिए यहाँ से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये
3 को कटा दिए, बस अब क्या करना है, अब क्या, अब कुछ नहीं होगा, छोड़ो, 3 कट गया, अब आसान हो जाएगा। ये 6 दूना 12 हो गया, अब प्लस हो गया कितना x बराबर, ये हो गया 8 दूना 16 और 16 दूना 32 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब x बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो ये जो 12 है जाके 32 में घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर। ये 20 लीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में? 20 लीटर इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए। 5 क्वेश्चन हुआ आज का, और फिर मैं बहुत जल्द जो है नया वीडियो कल लेकर आ ही जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि बड़ा से बड़ा वीडियो बनाऊं, 1-1 घंटे का बनाऊं, लेकिन होता क्या है कि नेट भी उतना होना चाहिए, क्योंकि वीडियो जो है क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा GB का बन जाता है, जिस कारण जो है अपलोड करने में दिक्कत होता है। इस तरीके से कम अभी जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए मेरे पे, हम अभी नए हैं, नौसिखिया हैं, अभी हम पे जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। ऐसा भी समय आएगा कि लगातार 5 घंटे तक हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे ऑनलाइन। ठीक है, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। आप लोग अच्छे से रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।